बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए सीता मैया की जय हो। बोलिए अत्यंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को, भक्तों को, माता बहनों को, भाई बंधुओं को, नारा सभी को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों को एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनाऊंगी और उसे ध्यान से सुने। देखिए, मारीच जो है, मारीच मन में प्रभु का स्मरण करता हुआ, मन में प्रभु का दर्शन स्मरण करता हुआ और सोने का मृग बन के पहुंच गए। और देखो महाराज, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा। हिरण जो होता है ना, वो हमेशा आगे की ओर देख करके दौड़ता है, और ये दुनिया का निराला हिरण है महाराज, जो दौड़ रहा है आगे और देख रहा है पीछे। आहा, माता जानकी ने दूर से उसे देखा। राम जी से कहा, अरे देखो ना स्वामी, कितना सुंदर सुवर्ण का मृग है, आप इसे लाओ ना। राम जी ने कहा, देखो देवी, ऐसे जिद नहीं करते, ना जाने कौन किस रूप में आ जाए, कुछ समझ में नहीं आता। माता जी बोली, नहीं नहीं, मेरे को तो यही मृग चाहिए। तो राम जी ने कहा, इसका आप क्या करेंगे देवी? जानकी जी ने कहा कि जब वनवास पूरा हो जाएगा ना, तो हम जब इसको भी साथ लेकर के जाएंगे अयोध्या, और वहां इसको सजा करके घर में रख देंगे। राम जी ने कहा, देवी हमारी बात को समझो, समझो, ये जंगल है, कौन राक्षस किस रूप में आ जाए, बड़े बड़े मायावी डोलते हैं देवी, और ऐसे जिद नहीं करते। और जब राम जी ने उनकी मन में अभिलाषा देखी, इच्छा देखी ज्यादा, तो राम जी ने लक्ष्मण को माता जानकी की सुरक्षा के लिए कह दिया। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण पूरा ध्यान रखना है जानकी का, कहीं भी मत जाना, मैं अभी आता हूँ। लक्ष्मण को माता जानकी की सुरक्षा में छोड़कर के राम जी चले गए। और ये हिरण जो है दौड़ता हुआ जा रहा है महाराज दूर, और देखो दौड़ रहा है आगे, देख रहा है राम को पीछे। दौड़ रहा है, राम जी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। राम जी ने दूर से उसमें बाण को मारा। अब बाण लगते ही महाराज वो राक्षस रूप में प्रकट हो गया, असली रूप में आ गया, और बिल्कुल राम जी की आवाज में बोला, हे लक्ष्मण। अब लक्ष्मण का नाम सुनते माता जानकी डर गई। माता जानकी ने सोचा कि मेरे स्वामी पर कोई संकट आ गया है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, लगता है कि राघव पर कोई संकट आ गया है, तुम्हें जानना चाहिए। कि जाहु बेग संकट अति भाता, लक्ष्मण बेहसी कहाँ सुनी माता। तुम्हारे भाई संकट में है, तुम्हें जल्दी जाकर के रक्षा करनी है। लक्ष्मण जी बोले, माता आपकी आज्ञा सर्वधार्य करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, लेकिन
भगवान अज्ञात उससे भी ऊपर होता है माता। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। इतना बड़ा जंगल है, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ माता। माता ने कहा, अरे तुमने अभी सुना नहीं? जोर से बोली लक्ष्मण, तुम्हें जाना चाहिए उनकी रक्षा के लिए। माता ने डांट के भी बोल दिया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी बोले, माता ये आप कैसी बात कर रही हैं? उन परमात्मा का कोई कुछ बिगाड़ ले, ये कभी हो सकता है? कि भृगुटी विलास श्रेष्ठी ले होई, सपने ओ संकट पराई किशोई। जिसकी मुस्कुराहट से दुनिया बनती है, ध्यान से सुनना, जिसकी मुस्कुराहट से दुनिया बनती है और जरा सा गंभीर होने से महाराज पालन होता है, और जरा से भृगुटी टेढ़े होते ही संसार का लय भी हो जाता है। उन प्रभु का मतलब कुछ कोई बिगाड़ लिया, या आप कैसे सोच सकते हैं? और आपने खुद देखा ना, देखा था कि खरदूषण तृष्णा 13-14 हजार सैनिकों को लेकर के आया महावीर, लेकिन राम जी ने एक ही बाण में सबका संहार कर दिया। आपने देखा था ना माता, उन प्रभु का कोई कुछ बिगाड़ ले कभी हो सकता है? या आप सोच भी कैसे सकते हैं माता? मरम वचन जब सीता बोला, माता ने कुछ मरम वचन कह दिया, बोल दिया। अब लोग इसी के पीछे पड़ जाते हैं। कथा होती है ना, तो वक्ता लोग कथा करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि सभी लोग कि महाराज वो मरम वचन क्या बोला था माता जानकी ने लक्ष्मण से? तो वक्ता ने कहा, अरे जब तुलसी बाबा मिलेंगे तो पूछ लूँगा। अरे नहीं नहीं, अभी अभी बताइए ना, वो मरम वचन क्या बोला था, हम भी सुनना चाहते हैं। तो वक्ता बोला कि तुलसी बाबा को जब ये जरूरत ही नहीं लगा, उन्होंने नहीं लिखा, तो हम कई को इस फंद में पड़ रहे हैं। बोलो जय श्री राम। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो मरम वचन क्या बोला था ये जानना आवश्यक नहीं है, ये जानना जरूरी नहीं है। आत्मा क्या है ये जानो, शरीर क्या है ये जानो, और भगवान राघव के चरणों में भक्ति कैसे हो ये जानो। नहीं बोले मरम वचन क्या बोला था, सभी लोग पूछते हैं ना, बोले मरम वचन क्या बोला था, बोल दिया। अरे बता भी दिया तो आप लोगों को लाभ क्या होगा? अरे कुछ बोल दिया होगा। बोलो जय श्री राम। अब महाराज लक्ष्मण जी पड़ गए संकट में। लक्ष्मण सोचे क्या करूं, माता ने तो बड़ा कठिन वचन कह दिया है, क्या करूं मैं? दिशाओं को प्रणाम किया, सूर्य नारायण को प्रणाम किया, और जो वन के जो देव होते हैं ना उनको वंदन किया। और लक्ष्मण जी ने सभी से हाथ जोड़ कर के कहा कि हे देवताओं, अब मैं माता जानकी को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। आप मेरी माता की रक्षा करना। और सब लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए हैं, और देखो ऐसा रामायण में नहीं लिखा, मैं आपको बता दूं। लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए हैं ये कहीं भी नहीं लिखा रामायण में। हाँ, लेकिन एक बार जब मंदोदरी जब रावण को डांट रही थी ना, वहां लिखा है ये।
मंदोदरी ने रावण से कहा था, अरे बड़े वीर बनते हो, बड़े पराक्रमी बनते हो ना, लक्ष्मण की रेखा खींची हुई तो तुमसे पार नहीं की गई। मंदोदरी डांट रही है रावण को। तो लगता है कि लक्ष्मण जी रेखा खींच कर ही गए थे, क्योंकि बड़े तपस्वी हैं लक्ष्मण जी, बड़े तेजस्वी हैं लक्ष्मण। रावण जानकी जी के साथ में, जानकी जी की जो कुटिया के बगल में आया, साधु का भेष धारण करके, जति बन के। और देखो, जति बोलते हैं, आप लोग समझेंगे कि जति किसको कहते हैं। तो जति बोलते हैं सन्यासी को। रावण आया सन्यासी बन के, मां भिक्षाम देहि, देवी भिक्षाम देहि। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। देखो भक्तों, देखिए, पति पर अगर कोई संकट आ जाए, परिवार में कोई असुविधा हो जाए, तो माताएं बहनें बड़ी संकट में पड़ जाती हैं। उनको लगता है कि संकट कैसे भी टल जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, मेरे पति स्वस्थ रहें, मेरे परिवार में सुविधा रहे। माता सोचती हैं ऐसे। और देखो, ऐसी परिस्थितियों में तो घर की मालकिन माताएं होती हैं। अब माता जानकी ने सोचा कि मेरे पति न जाने किस संकट में है, और लक्ष्मण भी उधर ही को चले गए हैं। दान दे दूं तो क्या पता संत कृपा हो जाए। माता ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था कि संत के भेष में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो रावण ने भेष रखा था ना साधु का, तो उसने कहा कि देखो देवी, हम सन्यासी लोग उधर नहीं जा सकते, देना है तो इधर ही आकर आपको देना पड़ेगा। माता जानकी जी बिल्कुल भी नहीं सोचा था। देखिए भक्तों, हम आप लोगों को आगे की कथा अगले वीडियो में बताएंगे। और हमारा चैनल भी है मृण्मय रागिनी के नाम से, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान जी महाराज।